समस्त वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों का एकमात्र लक्ष्य जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। परंतु वर्तमान समय के विभिन्न मतांतरों को पढ़ने सुनने के बाद भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम एवं निर्विवाद मार्ग क्या है। इस युग के परमाचार्य जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचनों की विशेषता यह है कि वे इन सब विवादों का समाधान करते हुए वेदों, शास्त्रों के वास्तविक सिद्धांतों को सर्व सुगम भाषा में समझाते हैं एवं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के रहस्यों का प्रतिपादन करते हुए भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत अमृत कणों का पान करें। आ गए। हमारे मृत्युलोक में जो भी आता है उसके बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। ये नियम है, सृष्टि का नियम। आप सब लोगों को इसका अनुभव होगा। आप कहेंगे कि भगवान के बारे में जरा डाउट है, भगवान के बुरे दिन क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि हमारे मृत्युलोक में आए। काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पै लागी है। हमारे मृत्युलोक में जो भी आएगा उसके बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। ये नियम है, आकाश के नियम। ठाकुर जी का बुरा दिन क्या आया है? आज उखल में बांध दिए गए और मैया ने हाथ में डंडा लेकर के मारने की पक्की स्कीम बना ली है। क्योंकि रोज रोज का उलाहना और रोज रोज की यही खबर और रोज रोज ठाकुर जी का ये वादा करना, अब मैं नहीं खाऊंगा मिट्टी मैया, नहीं खाऊंगा, गंगा की सौगंध, यमुना की सौगंध, सबकी सौगंध खा गए, भगवान भगवान जो भी हो, लेकिन फिर मिट्टी खा रहे। छोटे बच्चों को सौगंध वोगंध क्या याद रहेगी? जब मौका आया, डर का मामला आया तो सब हाँ कर लिया और उसके बाद 5 मिनट में सब भूल गया। उनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। किसी बच्चे को आप मारिए, रोएगा, चिल्लाएगा, 5 मिनट में आप हाथ फैलाइए, गोद में आ जाएगा। वो आपकी तरह नहीं है कि एक दिन कहा था इसने गेट आउट, इसलिए उसका हम चिंतन मनन कीर्तन करके इतने पक्के हो गए हैं कि अब पूरे जीवन इसके घर नहीं जाएंगे, भले ही मेरा सगा भाई हो। बच्चा ऐसा नहीं होता। तो मैया ने आज उखल में बांध दिया है और साटी लेकर, डंडा लेकर मैया खड़ी है, बिल्कुल तैयार है, अब बस डंडा पड़ने वाला है। उस समय की झांकी का वर्णन है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया री मैं नहीं माटी खाए, सफेद झूठ, मिट्टी खाया है, अभी आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी झूठ बोल रहे हैं। और सारी दुनिया से कहते हैं वेद में, सत्यम वद कर्मं चर, सत्यान्न प्रमदितव्यम
धर्मान न प्रमदितव्यम, बड़े बड़े वेद मंत्र बनाए हैं। आए मनुष्यों, सच बोलना, झूठ न बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो अभीति नाम का नरक मिलेगा। फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? भगवान कहते हैं देखो भाई ऐसा है, अन्यत्र धर्मादन्यत्र अधर्मात्, मैं धर्म अधर्म से परे हूं। मेरे वेद के कानून मुझ पर लागू नहीं होंगे, और जो मुझको छू लेगा, पालेगा, उस पर भी लागू नहीं होंगे। यानी भगवान और उनके जन महापुरुष पर ये धर्म अधर्म का कानून लागू नहीं होगा। वो धर्म करे तो उनको कोई फल न मिलेगा, अधर्म करे तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, पाप पुण्य से परे होंगे। इसलिए सारे महापुरुष झूठ बोलने पर तुल गए। देखो तुलसीदास, सूरदास, ये बड़े बड़े संत, मोसम कौन कुटिल खल कामी, और सुनो, हरि हो सब पतितन कोटि को। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मेरे समान कोई पापी न हुआ, न है, न होगा। हम तो आपको महापुरुष समझते हैं, तुम लोगों को धोखा है। इतनी सफेद झूठ बोल रहे हैं। गोपियों को देखो कितनी सफेद झूठ बोल रही है अपने घरों में। कहां जा रही हो? दही बेचना, दही बेचना है। दध्यादिकं मोहवशादबोचत् गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पारार्पित चित्तवृत्ति। दही बेचने का बहाना झूठ बोलकर और दही सिर पर रखकर भी चली, लेकिन भीतर की मंशा क्या है? श्याम सुंदर का दर्शन। स्पर्श मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो दर्शन ही मिल जाए। और नारा भी लगा रही है समाज को बताने के लिए, लो दही, लो दही। 2-3 बार कहा लो दही, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आए। पहली बात तो ये कि दही बेचने कोई व्यक्ति जाएगा तो कहां जाएगा? जहां खरीदार हो। और जिनके घर में 9 लाख गाय हो, उनकी हवेली के सामने आप नारा लगावे लो दही, तो लोग क्या कहेंगे? और फिर भी श्याम सुंदर छुपे हुए सुन रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। मीठा तो लग रहा है, आवाज में प्यार भरा है। वो दही शब्द से श्याम सुंदर को पुकार रही है, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आ रहे हैं। कुछ अड़बंगे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, प्यार को दृढ़ करते हैं। जैसे सोने को जितना अधिक आग में आप जितनी बार डालेंगे उसमें चमक बढ़ती जाएगी, ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों को भी वो विरह की आग में डालते रहते हैं। गोपियों से बड़ा कौन महापुरुष हुआ या है या होगा? अंत में समाधि हो गई गोपियों की, और लो दही के स्थान पर लो गोविंद, लो दामोदर, लो नंदलाल ऐसा बोलने लगे। तो श्याम सुंदर ने कहा अब तो भंडा फोड़ हो गया, अब कहना पड़ेगा सामने। कितनी झूठ, कितनी बनावट महापुरुष भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, लेकिन वहां ये सब शास्त्र वेद के कायदे कानून लागू नहीं हो सकते। गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णुकृत भक्तस्य कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते।
शास्त्र लौट जाते हैं, वेद लौट जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। भगवान की सब चीज मीठी, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका सच बोलना भी मीठा, झूठ बोलना भी मीठा, उनकी हर चीज मीठी, यहां तक कि उनकी जो वास्तविकता है वो उतनी मीठी नहीं है जितनी मीठी उनकी बनावट है। इस पॉइंट पर ध्यान दो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव प्लस इंद्रादिक देवता प्लस ब्रह्मादिक ब्रह्मांड नायक सबके परम पिता श्री कृष्ण, लेकिन नंदलाल बन करके आए। ये देखिए मिठास बढ़ गई, नंदलाल होकर के आए। सबके बाप नंदलाल, दशरथ नंदन, देवकी नंदन। हाँ, जिनके मुस्कान मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन जाता है, वो मिट्टी के घर बनाकर खेलता है। जिनकी कृपा प्राप्त करके जीव आत्मा राम हो जाता है, वो ग्वालों से छीन छीन कर झूठी रोटी खाता है। देखिए ये सब बनावट है ना, वास्तविकता तो ये नहीं है भगवान की। लेकिन वास्तविकता में माधुर्य कम है और बनावट में अनंत माधुर्य है। इसलिए भक्त लोग वास्तविकता के उपासक नहीं होते। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है उसको बाहर फेंक दो, उसके बाद भक्ति करो। वे हमारे स्वामी हैं, बस स्वामी है। वो भगवान भगवान है इससे हमसे मतलब नहीं। संसार में जैसे कोई एक नौकर होता है, एक स्वामी होता है, बस ये रिश्ता सीधा सीधा, मैं उसका दास। आश्रय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान प्रभु रहनदासो इति यत्र विलुप्यते। वे हमारे सखा है, बस भगवान भगवान नहीं। अगर भगवान मान लिया, ओरिजिनल रूप मान लिया श्री कृष्ण का सखाओं ने, तो श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके अपने पैर की एड़ी से श्री कृष्ण के पेट में मारते हुए ये नहीं कह सकेंगे चल घोड़े और तेज चल। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे दूर खड़े होकर के, सहस्र घा पुरुखा। डर जाएंगे, प्यार कैसे करेंगे? तो उसी प्रकार वात्सल्य रस और अधिक मधुर है। अगर श्री कृष्ण को मैया, भगवान क्या कोई देवता भी मान लेगी तो भयभीत हो जाएगी। फिर मुखल में बांध कर डंडा लेकर खड़ी कैसे हो? तो भगवान की भगवत्ता से भक्तों का कोई संबंध नहीं। देखो श्री कृष्ण बहुत प्रकार के हैं। एक श्री कृष्ण बैकुंठ के नंबर 1, दूसरे श्री कृष्ण द्वारिका के नंबर 2, तीसरे श्री कृष्ण मथुरा के नंबर 3, चौथे श्री कृष्ण ब्रिज के नंबर 4, पांचवें श्री कृष्ण वृंदावन के, छठे श्री कृष्ण कुंज के, सातवें श्री कृष्ण निकुंज के, आठवें श्री कृष्ण निवृत्त निकुंज के। इतने प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। अरे श्री कृष्ण तो एक ही है, लेकिन इनमें इतना भेद है रस की दृष्टि से। वैकुंठ के श्री कृष्ण प्योर ऐश्वर्य भगवान है, आप बड़े गंभीर 4 भुजा वाले। भक्तों ने कहा इनका एकदम बाइकाट करो, ये तो किसी काम के नहीं।
ये तो दासता भी इसकी नहीं हो सकती, केवल शांत भाव, वो राजा है हम प्रजा है, बस दूर से देख लो बस हो गया, इनको छू भी नहीं सकते, इतनी दूरी है। उसके बाद द्वारिका में आए, नंबर 2, तो द्वारिका में ऐश्वर्य अधिक है लेकिन माधुर्य भी है, माधुर्य का मिक्सचर भी है, ऐश्वर्य अधिक माधुर्य कम, तो इनको स्वीकार कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन वो भी भोले भाले। नंबर 3, मथुरा के श्री कृष्ण, इनमें माधुर्य अधिक है, ऐश्वर्य कम है, यानी भगवान की भगवत्ता थोड़ी मात्रा और माधुर्य अधिक, इनको लोगों ने अपना लिया, लेकिन वो भी कम समझदार है। इसके आगे ब्रज के श्री कृष्ण, इनमें बहुत थोड़ा सा ऐश्वर्य है, माधुर्य है। इनसे और समझदार जो है वो वृंदावन रस में आए, यहां केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य की गंध भी नहीं, यानी वैकुंठ में माधुर्य की गंध नहीं, वृंदावन में ऐश्वर्य की गंध नहीं। अब वृंदावन में भी कई भेद हैं, वृंदावन रस में भी कुंज रस, यहां सब सखियां रहती हैं, सखा नहीं रहते, ये कुंज रस है। और जहां ललिता विशाखा आज अष्टमहा सखियां ही रहती हैं, आम सखियां नहीं रह सकती, नहीं जा सकती, वो निकुंज रस है। और जहां प्रिया प्रियतम केवल 2 ही रहते हैं, कोई सखी भी नहीं जा सकती, वो निवृत्त निकुंज रस है। ऐसे सब सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये बारीक बातें हैं, इसका डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वहां तक घुस नहीं सकेंगे। मैं केवल ये बता रहा हूं कि भगवान की भगवत्ता अगर मस्तिष्क में आ गई साधक के, तो रिश्ता नहीं जोड़ सकता हो भगवान, फिर तो डर जाएगा। एक साधारण चपरासी की लड़की ये आशा नहीं करती कि प्राइम मिनिस्टर के लड़के से हम ब्याह करेंगे, वो अपनी हैसियत के अनुसार प्लानिंग करती है। एक भिखारी 100-200 रुपया जिसकी झोली में जिंदगी भर में इकट्ठा हुआ है, वो वायसराय भवन की नींव के लिए नक्शा भी बनवाएगा। वो जानता है बहुत से बहुत एक झोपड़ी बना लेंगे, छप्पर की, घास की, फूस की, खपरेली। तो उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता को मस्तिष्क में लाने से हमारी भावना भयभीत हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। इसलिए भगवान ने रियायत दी है कि तुम मेरी भगवत्ता को माइनस करके दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनसे उपासना करो, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। तो यहां वात्सल्य भाव का रस है, केवल माधुर्य है। यहां वसुदेव देवकी के यहां श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वहां ऐश्वर्य प्लस था, वो मथुरा है, वहां ऐश्वर्य था, क्योंकि वैसे ही कामना की थी देवकी वसुदेव ने। लेकिन यशोदा और नंद ने ये कामना की थी कि ऐश्वर्य की गंध भी न आने पावे, ऐसा रस हमको चाहिए, प्योर माधुर्य, वात्सल्य रस। तो इस रस में ठाकुर जी की दुर्गति होती है, जितनी भगवत्ता उनसे हटती जाएगी, निकलती जाएगी उनके पास से, उतने वो गरीब होते जाएंगे। सीधी सी बात है। किसी के पास कोई संपत्ति है, वो अगर 1/4 दान कर दे, अब कम हो गया, अब 2/4 कर दे, आधा और कम हो गया, अब 99% दान कर दिया, अब तो थोड़ा सा रह गया, एक कमरा उसके लिए, गरीब हो गया। तो उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता जितनी समाप्त होती जाती है,
लीन होती जाती है, उतनी ही भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आप लोग सोचते होंगे कि भगवान ने एक्टिंग किया होगा डरने की। जब मैया ने डंडा उठाया तो ठाकुर जी ने डरने की एक्टिंग की होगी। वो भला क्या डरेंगे? मृत्युर्यस्योपसे जन्म, वेद कहता है कि मृत्यु जिसका कलेवा, मृत्युर्धावति पंचम, ऐसा कालात्मा भगवान यशोदा मैया के डंडे से डरेगा। अरे अगर भगवान डरावे न केवल भगवान के रूप में आ जाए तो अर्जुन शरीर का गांडी उधारी कांपने लगे, धनुष बाण के हाथ से छूट जाए, पसीना छूटने लगे, चक्कर आ जाए, बेहोश होने की नौबत आ जाए, केवल भगवान का रूप देख लेने मात्र से। अब क्रोध करे अगर वो, तब क्या हाल होगा? आप लोगों ने सुना होगा नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा तो क्रोध में थे, अपना रूप क्रोध का बना रखा था। एक तो शेर का सिर, सिंह का, और दूसरे क्रोध में जब सिंह गरजेगा और भगवान रूपी सिंह गरजेगा, ये जंगली सिंह नहीं। आप लोग तो जंगली सिंह के अचानक गरजने से ही कांपने लग जाएंगे, और जो भगवान रूपी सिंह गरजेगा तो क्या हाल होगा? जब हिरण्यकशिपु को मारा तो गरजते हुए मारा, जैसे कोई वास्तविक शेर अपने शिकार को मारता है गरजते हुए। अरे आप लोगों ने देखा होगा, पिंजरे में रहने वाले शेर की गरज को सुना होगा। तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, ये बड़े बड़े पावरफुल लोग दूर जाकर खड़े हो गए, कान में उंगली देकर डर के मारे। अब प्रश्न ये था कि चलो सब लोग उनकी स्तुति करें, उन्होंने पृथ्वी का भार उतार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो सभ्यता के नाते उनको धन्यवाद दे दें। लेकिन आगे कौन जाए धन्यवाद दे दे? ब्रह्मा शंकर से कहे तुम चलो, तुम तो त्रिनेत्रधारी बने हो। वो कहे तुम चलो, तुम तो सृष्टिकर्ता हो। इंद्र से लोग कहे अरे आप तो वज्र के धारण करने वाले हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मी को बुलाया गया कि आप तो अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा अरे अर्धांगिनी इस समय तो हम कोई अंगिनी नहीं बनना चाहते। और देखो ना ज्वाला निकल रही है इनके मुख से, और क्या रूप है। आखिरकार फिर प्रहलाद को बुलाया गया और ये सोचा गया कि प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो प्रहलाद पर तो गुस्सा करेंगे नहीं। अगर संसार में किसी का बाप किसी के प्रति गुस्से में हो तो उसके सगे बच्चे भी सामने उस समय नहीं जाते। पापा का मूड खराब है, इस समय जाओगे, झापड़ दे देंगे, भाग चलो। फिर जब मूड देखेंगे तब कहेंगे पापा रसगुल्ला के लिए 2 रुपया दे दीजिए। अभी नहीं बोल रहा। बस तो प्रहलाद गए बड़ी हिम्मत करके, प्रहलाद को उठा लिया गोद में। नरसिंह भगवान ने आंखों से आंसू बहने लगे आनंद के और नाचने लगे नरसिंह भगवान। तो साहब आ गए ब्रह्मा का जितने भी थे सब, जय हो जय हो, अब आए हो जय हो जय हो। तो भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं या एक्टिंग करते हैं? क्वेश्चन ये है सीधा सीधा। तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी
कृपा का भरोसा भरी राधा रानी। कृपा का भरोसा भरी राधा रानी। तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का भरोसा भरी राधा रानी।